हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फिर भी आज हम देख रहे हैं कि हजारों कैदी विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे अपराध करके जेल में बंद हैं जिनको 4 महीना 6 महीना की सज़ा हो सकती थी या कोई साल 2 साल के लिए। अब बिना आरोप सिद्ध हुए वो इतने दिन से जेल में बंद हैं और कुछ सज़ा काटने के बाद भी जेल में बंद हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज थे उनके साथ मीटिंग में उनको संबोधन करते हुए माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति जिनका कोई नहीं है और कोई जमानत लेने वाला नहीं है या जिनका कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बतलाया था। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कई गंभीर मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दिया जाता है। विचाराधीन कैदी का मामला है, उनकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और निजता का अनुचित हनन पर रोक लगाने की बात की जाती है। और कई ऐसे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे मनीष सिसोदिया वर्सेस ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का मामला हो, तो उसमें हम देख सकते हैं कि संविधानवाद और कानून के शासन की पैरवी की गई है और जमानत नियम है, जेल अपवाद है, निष्पक्ष और त्वरित न्याय का अधिकार है, जनता को संवैधानिक अधिकार है, जीने के अधिकार में ये शामिल है। फिर अगर हम कविता वर्सेस ईडी देखें 27 अगस्त 2024 का मामला, तो अनुच्छेद 21 के तहत मिला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वैधानिक प्रतिबंधों से ऊपर और आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रखकर उसे बिना मुकदमे की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। फिर प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ 28 अगस्त 2024 का मामला देखें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सदैव नियम है और इसे वंचित किया जाना अपवाद है। मुकदमा के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद में किसी व्यक्ति को असीमित समय तक के लिए सलाखों के पीछे रखना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है। तो बहुत बड़ा अधिकार देता है अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का। फिर अगर हम विजय नायर वर्सेस ईडी का मामला देखें 2 सितंबर 2024 का, तो लंबे समय तक जेल में रहने और जल्द ट्रायल होने संबंधी आरोप के अधिकार के आधार पर विजय नायर को जमानत दिया गया। फिर धन संशोधन अधिनियम 2002 की बात करें, PMLA, तो क्या आरोपी के खिलाफ वास्तव में कोई मामला बनता है? हिरासत में लिया गया कोई शख्स ऐसा नहीं होता कि वो स्वतंत्र दिमाग के साथ काम कर सके। आरोपी के खिलाफ ऐसे बयानों को स्वीकार्य बनाना बेहद असुरक्षित होगा। निष्पक्षता और न्याय के सभी सिद्धांत के ये खिलाफ है कि उसको जेल में बंद किया जाए और उसको अपना पैरवी करने के लिए कहा जाए। अदालत के इस रुख को सरकार को समझना चाहिए और सहमत होना चाहिए। बिना जमानत के आरोपी को हिरासत में रखने के लिए एक उचित अधिकतम मियाद होना चाहिए। अदालत द्वारा संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21 के महत्व को स्थापित करने की कोशिश की गई है। अगर हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 की बात करें, NDPS एक्ट, तो इसके तहत एक बहुत प्रसिद्ध मामला है फ्रैंक बिट्स वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य 3 का मामला 8 जुलाई 2023 का। इसमें यह रेखांकित किया गया कि जब तक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उसे निर्दोष मानना चाहिए और जमानत की जो शर्तें अभियुक्त के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानी जाएगी। जमानत के लिए ऐसा असंभव शर्त नहीं लगाया जा सकता है जिसका अनुपालन अभियुक्त के लिए संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की बात की गई। अभियुक्त के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक हस्तक्षेप है इस मामले में। अब ये ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें लोगों को न्याय मिलता है और मतलब जमानत मिल जाता है, अब कोई भी आरोप किसी पर लगा दिया जाए तो जब तक वो आरोप लगाया गया है तब तक वो मुजरिम नहीं हो सकता है, जब तक कि वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तो उसको हम मुलजिम कह सकते हैं।
तो संवैधानिक आदेश का पालन करने के लिए, जब तक संवैधानिक आदेश का पालन नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ सकने में सक्षम होगा। और ऐसे जो फैसले होते हैं इनके द्वारा कानून के प्रति लोगों का सम्मान भी बढ़ता है। तो ऐसा न्यायिक रूप से ऐसी बात कही जाती है कि अन्याय के खिलाफ भले ही आवाज़ कमज़ोर हो पर वो आवाज़ सुनी जाएगी और कानून को इस परिप्रेक्ष्य में विवेक सम्मत तरीके से लागू करने की आवश्यकता है ताकि कानून में न्याय उलझ कर नहीं रह जाए। और लैटिन का एक मैक्सिम है कि फिस्ट जस्टिटिया रुआट कैलम। इसका अर्थ है कि चाहे आकाश ही क्यों न गिर जाए लेकिन न्याय किया जाना चाहिए। एडमंड बर्क ने कहा था कि स्वतंत्रता अविनाशी समाज के महान आदिम अनुबंध का एक हिस्सा है जो सभी भौतिक और नैतिक प्रकृतियों को उनके नियत स्थान पर रखता है। ये आपको एडमंड बर्क रिफ्लेक्शंस ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1866 में कहा गया। तो संवैधानिकता का मकसद ही है लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके अपने मौलिक आदेशों का क्रियान्वयन हर हाल में हो। यह क्रियान्वयन संविधान के द्वारा किए गए वायदे एवं प्रावधान जिसमें कि स्वतंत्रता और सम्मानपूर्ण जीवन का वादा किया गया है को भी बल देगा। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि संवैधानिक मर्यादा के अनुपालन हेतु संविधान विरोधी को आईना दिखाना है और जो निर्दोष है उन्हें यह सोचना चाहिए कि सिर्फ आरोप लगाने मात्र से ही वे व्यक्ति व्यथित नहीं हों। यह संविधान की आत्मा की आवाज़ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तिरोहित न होने पाए। इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी जाती है